नमस्कार दोस्तों, NIOS के जो भी स्टूडेंट होते हैं जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी एक समस्या ज़रूर रहती है जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जाता है कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले दिन होता क्या है, क्या हमको कोई प्रैक्टिकल फ़ाइल बना के ले जानी होती है या फिर हमारा वहाँ पर प्रैक्टिकल में कोई रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर हमारा जो है कोई वाइवा होता है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी बातें जो है मेरे स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं मेरे से, और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जिसमें हमने बताया हुआ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। लेकिन रिसेंटली अभी क्या क्या अपडेट्स हो गई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम को अटेंड करना है, सो डैट आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इसे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये आपका जो है प्रैक्टिकल फाइल इस टाइप की आपको एक स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, जहाँ पे आपका जो है आप अंदर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ होता है। इसमें एक साइड जो है आपको प्लेन मिलेगा और एक साइड आपको रूल्स मिलेंगी, यानी कि लाइनें मिलेंगी। तो ये प्रैक्टिकल फाइल आपको लेनी होती है। इसकी कॉस्टिंग 60 to 80 रुपीज़ ये मार्केट में मिल जाती है। तो ऐसी फाइल सबसे पहले आप लेकर आएंगे, फिर उसके बाद फाइल को लाने के बाद उसे आप जो है किसी वाइट पेपर से या किसी कलर्ड पेपर से जो है इस तरीके से जो है आप क्या कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आप एक अपनी डिटेल मेंशन करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जैसे हमने डिटेल यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या क्या आपको मेंशन करना है। एनरोलमेंट नंबर आपका, फिर उसका आपके बाद कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स, AI नंबर यानी कि आपका स्टडी सेंटर का नंबर, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी आपका क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और आपका एग्ज़ाम कौन सा है, पब्लिक एग्ज़ाम अप्रैल वाला है या अक्टूबर वाला है, और ऊपर आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। ऊपर लिख दिया NIOS प्रैक्टिकल फाइल, जैसे यहाँ पे दिया है योगा और कोड दिया हुआ है 614। तो इस तरीके से आपको जो है बाहर पे अपना डिटेल लगाना है, और फिर ये डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मोबाइल नंबर का कोई यूज़ नहीं होता है, और स्पेशली गर्ल्स से बोला गया है कि कभी भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन मत करिए, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर का कोई मिसयूज़ करे, तो ऐसा ना करें। फिर उसके बाद आपका जो है एक इंडेक्स कॉलम आता है। इस इंडेक्स कॉलम पे ऑप्शंस है आपके पास कि आप इसे भर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर आप इंडेक्स में लिख सकते हो, किस पेज नंबर पर कौन सा एक्सपेरिमेंट है और जो है कितने नंबर, कौन सा सीरियल नंबर उसका है। तो एक आपको यहाँ पर डिटेल भरना होता है। फिर जब आप आगे चलते हैं, इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाया जाता है, तो प्रैक्टिकल फाइल में आपको ध्यान रखना है कि आपको इधर की साइड आपका रूल जिस साइड आ रहा है, इस साइड आपका थ्योरी पार्ट आपको जो भी लिखना है वो, और अगर आपको कोई भी पेंटिंग लगानी है या कोई पोस्टर लगाना है तो वो आपका इस तरीके से जो है उस वाले पेज में आ जाएगा जो प्लेन पेजेस होंगे। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये आप पेंसिल से भी बना सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में दोनों ही अलाउड होता है। जैसे यहाँ पे भी दोनों यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको डिटेल डाला हुआ है ये पूरा, और फिर यहाँ पर जो है आपका क्या लगाया हुआ है, कोई प्रिंट आउट लगाया हुआ है, ताकि जो है इस डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में देखिए। जब भी हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल के साथ में जब भी हम थ्योरी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ डायग्राम, कुछ ना कुछ प्रिंट आउट, कुछ कट आउट आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो सो डैट आपकी प्रैक्टिकल फाइल अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप से जब आप जो है लगाएंगे कट आउट वगैरह, तो यहाँ पे टीचर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आपको जो है अच्छे मार्क्स देखे। साथ ही साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से लिखिए और जो है अपना डिटेल जो है ब्लू पेन से लिखिए, और राइटिंग को साफ साफ लिखिए, इत्मीनान से लिखिए। बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंड सोबर फाइल ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत सी गर्ल्स को मैंने देखा है कि जो है यहाँ पे जो है स्टार वगैरह लगा के और वो सब लगा के इसे डेकोरेट करता है। इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि मेन आपका जो है कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट से रिलेटेड आपके पास डायग्राम, प्रिंट आउट या कट आउट होने चाहिए जो यहाँ पे लगे हुए हैं आपके। और इस तरीके
तरीके से आपको फाइल बनानी है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमें कितने देने होंगे उसमें, तो मैं बताऊं मिनिमम 5 तो आपके पास होने चाहिए, मैक्सिमम तक 10 तक आप जा सकते हो। तो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 10 है, तो आप 7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो। और कुछ तो ऐसे जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल्स हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो ऐसे में आपको डिटेल जो है लिखनी होती है। तो उसमें आपको ख्याल करना है कि एटलीस्ट आपका 20 से 30 पेजेस का जो है वहाँ पर ज़रूर हो, क्योंकि जब आप कंटेंट उसमें लिखेंगे तो ही आपको जो है वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब बात तो रही इस प्रैक्टिकल फाइल की कि इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाना कैसे है और क्या करना है। इस प्रैक्टिकल फाइल को जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, अभी आपका देखिए मार्च में आपका एक प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा। उस प्रैक्टिकल के हॉल टिकट में आपका जो एग्ज़ामिनेशन एड्रेस है वो मेंशन होगा, कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है और कितने बजे देना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन होता है, तो जिस सब्जेक्ट का आपका जिस दिन होगा उस दिन आप ये प्रैक्टिकल की फाइल लेके जाएंगे, साथ में अपना हॉल टिकट लेके जाएंगे, NOS का आई कार्ड ले जाएंगे और साथ ही साथ में अपना एक आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा आइडेंटिटी के तौर पे। और फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो है वहाँ पे एक फॉर्म में साइन कराया जाता है, जिसमें आपको ये मेंशन होता है कि आप आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। और फिर उसके बाद ये फाइल आपको सबमिट करनी होती है। देन उसके बाद हर स्टडी सेंटर की प्रक्रिया अलग है। किसी स्टडी सेंटर में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस लिखने के लिए उनको एक आंसर शीट दी जाती है और उनको बोला जाता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिए, तो वो आंसर्स आपको लिखने होते हैं वहाँ पे। और कुछ स्टडी सेंटर्स में वाइवा के तौर पर आपको इस फाइल्स में जो भी आपने कंटेंट लेके जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैटर आपसे पूछ सकते हैं या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि देखिए वाइवा जो होता है वो एक ओपन एंडेड है। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन एज पर द चॉइस ऑफ द टीचर, जो टीचर पूछना चाहे वो पूछ सकता है। तो वो फाइल से भी हो सकता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ करंट इवेंट भी हो सकता है, कुछ भी जो टीचर को पसंद हो। तो ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और कई स्टडी सेंटर में तो हमने ये देखा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके पास ये प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, आपसे साइन करवाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल लेके रख लेते हैं। उसके बाद ना ही वहाँ पर कोई वाइवा और ना ही कोई वहाँ पर थ्योरी का कोई पेपर कराया जाता है। लेकिन वो कुछ ही स्टडी सेंटर होते हैं, तो आपको प्रिपेयर होके जाना है। अगर आप जो है कोई पेंटिंग का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो जो पेंटिंग के उसमें टूल्स यानी कि जो कलर आपको यूज़ होने हैं वहाँ पे, पेंसिल, आपका इरेज़र, वो सब आपके पास होना ज़रूरी है, वो लेके जाइए। क्योंकि पेंटिंग में 1 या 2 डायग्राम वहाँ पे ज़रूर बनाने को देते हैं। कंप्यूटर जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन का होता है, तो कई बार डाटा एंट्री ऑपरेशन में आपको कंप्यूटर लैब में ले जाकर कंप्यूटर में बिठाते हैं और वहाँ पर बोला जाता है कि आप एक्सेल में ये फाइल बना के दिखाइए या फिर वर्ड में ये फाइल आपको जो है मेंशन करके देनी है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट फुल मार्क्स और एटलीस्ट 90% मार्क्स इन देयर प्रैक्टिकल्स। आराम से मिल जाते हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, एक अच्छे स्टूडेंट्स को 18, 19, इवन 20 मार्क्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही बेकार हो तो 15 मार्क्स तो आपके फिर भी प्रैक्टिकल मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उतना आपको जो है परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और स्टूडेंट अगर आप ये पूछे कि सर ये तो सब आपने बता दिया, लेकिन इसका जो मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। अब इसके मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल हमारा एक स्टोर है vcicguruji.com, उस पर लॉगिन करना है। उस पर आप जब जाएंगे तो आपको एक शॉप का बटन दिखेगा ऊपर, उस शॉप में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, सॉल्व TMA क्लास 10, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी है वो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका एक नॉमिनल चार्जेस है जो आपको पेड करना पड़ता है। और अगर आपको उस फिल्टर में ढूंढने में मुश्किल हो रहा है तो ऊपर एक सर्च बटन दिया है, सर्च बटन में आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट मेंशन करिए फिजिक्स और उसका कोड डालिए, तो यह लिखिए फिजिक्स सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल। तो हमारा जो स्टोर है उसमें अपने आप ही आपके सामने जो है फिजिक्स का सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपको चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को देखिए, और फिर अगर आपको तब भी उसमें कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट को उसमें भी सॉल्यूशन देते हैं कि अगर आपने डाउनलोड भी कर लिया और कोई दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ से असिस्ट करते हैं, कैसे आपको ये बनाना है, कैसे आपको जो है ये फाइल को जमा करना है। और उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी आपको दिया जाता है व्हाट्सएप पे, ताकि आप उस वीडियो को देखकर
और अच्छे से उसको कर सके। तो जो स्टूडेंट मेरा इस चैनल में VCIC गुरुजी में उद्देश्य मेन यही रहता है कि जो भी मेरे NOS के स्टूडेंट्स हो उनकी जो भी क्यूरीज हो उनको मैं सॉल्व कर सकूं, और आलतू फालतू की बात इस चैनल में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें आपकी काम की हैं, बेनिफिट की हैं, उन बातों को लेकर यहाँ पे बताया जाता है। और अगर आप नए हो तो पहली बार भी आए हो तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। और कौन सी प्रैक्टिकल फाइल की आपको ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।